और आज हम क्या करेंगे, न्यू लेसन शुरू करेंगे। अब न्यू लेसन का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो व्हिच थिंग वी हैव टू स्टडी इन दिस, इसमें हमें क्या करना है, तो अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का क्या करना है, फैक्टराइजेशन देखना है। उसके बाद हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर भी फैक्टर्स देखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के भी फैक्टर्स देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे, एक मिनट है, उसके बाद देखेंगे रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इस तरह से एक नंबर ये 2, 3 एंड 4 पॉइंट हमें इस लेसन में सीखना है, यानी कि इस वीक में हमें ये लेसन क्या करना है, हजम करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आपको फैक्टराइजेशन पता है, जैसे कि आप क्या करते हो, नंबर को फैक्टराइज करते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10 को फैक्टराइज करो, तो आप 10 को कैसे फैक्टराइज करते हैं, आप 10 को क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, या इसको ऐसे करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10। तो इस 10 को आपने कैसे लिखा, 10 को आपने उसके जो प्राइम फैक्टर आते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है कि नहीं, 2 5 10। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का आंसर हमें पता नहीं होता है, वी डोंट नो द आंसर ऑफ समथिंग। कुछ कुछ बातों के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं, है कि नहीं। तो वहाँ पर हम जिन चीज़ों का हमें आंसर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, समझो कि मेरे पास, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक मिनट उल्टा हो गया कि, हाँ देखो बेटा, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, समझो मेरे पास कुछ पेन है, उस एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो मेरे पास कुछ पेन है और टोटल उसके लिए मैंने 10 रुपये दे दिए, तो इसका मतलब मेरे पे एक पेन की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो ऐसा लिखते हैं ऑपरेशन, नंबर और इन वेरिएबल के बीच में हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन करते हैं, 5x प्लस 2y प्लस 3, इन सभी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको, हेलो, क्या कहते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोलो बेटा, देखो, हाँ, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा है, और इसका हमने पिछले साल बैक ईयर में 7th स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन भी किया है। अगर सिंगल वन टर्म आता है तो इसको हम मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोनोमियल कहते हैं। ओके, अगर 2 टर्म आती है, यानी कि 5x प्लस 3y, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको बाइनोमियल कहते हैं। ओके, हाँ एक मिनट, एक क्लास में कौन आ गया, प्रवीण बेटा। ओके, जल्दी जोड़ा करो बेटा, हाँ प्लीज। ओके, चलो देखो, हाँ तो देखो, ये हो गया आपका बाइनोमियल। उसके बाद अगर 3 टर्म आ जाए, 3 टर्म, तो इसके जैसा, तो ये होता है आपका ट्राइनोमियल। क्या होता है ये, ट्राइनोमियल। अब ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है, ये क्लासिफिकेशन हमारा अकॉर्डिंग टू टर्म है, कि उसमें कितनी टर्म है। ओके, कितनी टर्म है, बराबर है। अब कितनी टर्म है, इसके हिसाब से हम क्या बोलते हैं, अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल, अगर 2 टर्म है तो बाय मतलब 2 टर्म्स। ओके, बाइनोमियल, है कि नहीं। तो इस तरह से ये हम क्या करते हैं, ये कौन आ रहा है यार बीच में, श्रेया बेटा, हाँ चलो एक मिनट, हाँ देखो बेटा क्या हो रहा है, ये कोई कोई लेट आता है ना, तो उस वजह से ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखो बच्चों, हम इन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे, इनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, और पॉलिनोमियल। और इन पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, हम पता है, इन पॉलिनोमियल को अगले साल में आपको लेसन है पॉलिनोमियल नाम का। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, टर्म के हिसाब से, जितनी टर्म है उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, एंड अगर 2 से ज़्यादा है, तो 2 से अगर ज़्यादा रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो सॉरी, 3 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो पॉलिनोमियल है। पॉली मतलब बहुत सारी टर्म जिसमें होते हैं, सिंगल टर्म, मोनोमियल, डबल टर्म, बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो वो ट्राइनोमियल है। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का टर्म के हिसाब से। अब दूसरा जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम डिग्री से। डिग्री यानी क्या होता है, तो कोई भी वेरिएबल का पावर। ओके, कोई भी वेरिएबल का पावर क्या होता है, उसके हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर x का पावर है 1, y का पावर है अगर 2,
या इसको हम ऐसे लिखेंगे 2i² प्लस 3, इसके बाद इसको हम लिखेंगे जैसे कि 2m क्यूब प्लस 9m प्लस 4। ओके, तो इस तरह से ये हो गए आपकी क्लासिफिकेशन डिग्री के हिसाब से। अगर सिंगल अगर दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें अगर पावर 1 है, जैसे कि यहाँ पर भी पावर 1 है दोनों की, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो इनको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल तो कहते हैं अगर सिंगल टर्म है। मगर अगर उसकी डिग्री अगर क्या है 1 है तो वो हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, हेलो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ओके, और अगर पावर 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेलो क्या बोलते हैं बेटा उसको। देखो बच्चों, हम क्या कहते हैं, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको दो नाम देते हैं, दो नाम एक साथ देते हैं। सर वो दो नाम कौन कौन से हैं। पहला हम टर्म पहले क्या करते हैं, डिग्री के हिसाब से देखते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो हाईएस्ट वाली याद रखते हैं। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक। और उसके बाद उसमें टर्म कितनी है 3 है। अगर 3 टर्म है इसका मतलब वो क्या है, ट्राइनोमियल है। समझ में आया, 3 टर्म इसकी वजह से ट्राइनोमियल, और डिग्री 2 उस वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ओके, समझ में आया। ओके, तो इस तरह से ये हो गया आपका पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, और कैसे नामकरण करना है वो आपको मैंने बोला है। अब यहाँ पर देखो, ये है आपका बाइनोमियल, मतलब इसकी मगर इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो इसको क्या बोलते हैं, 3 वाले को, 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। शाबाश, तो इसका नाम क्या आएगा कैसे, कि ये है आपका क्यूबिक बाइनोमियल। क्या नाम है इसका, क्यूबिक बाइनोमियल। हेलो, ओके, क्यूबिक बाइनोमियल क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, और 2 टर्म है तो ये आपका क्यूबिक बाइनोमियल। ओके, और एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर आपको, इसका नामकरण करो x² प्लस 5x प्लस 6। ये बताओ इसका क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। वेरी नाइस, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ओके, शाबाश, वेरी गुड। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू डिग्री you have to give the name as, if degree is 1 then that is a linear polynomial, linear algebraic expression. If there is a power 2 then that is a quadratic, and if there is a power 3 then that is a cubic. Okay, but we are given the name by two things, firstly given by the degree and second is by term. If degree is 2 then it is quadratic, and if there are 3 terms are there then that is a trinomial. Understand students, this is a quadratic trinomial. So our today's first concept is quadratic trinomial, and what we have to do, we have to find the factorization of what, so quadratic trinomial. तो अब हम क्या करेंगे, सेट 6.1 से एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहला हमारा ये जो कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिस सेट 6.1 है, वो किस चीज पर है, तो ये याद रखना है। इस लेसन में 6.1 हम देख रहे हैं। 6.1 क्या है, तो 6.1 है आपका, 6.1 में हम क्या कर रहे हैं, तो फैक्टर निकाल रहे हैं। और फैक्टर किसका निकाल रहे हैं, तो फैक्टर निकाल रहे हैं हम क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी डिग्री कितनी रहेगी, बोलो हेलो, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री कितनी रहेगी, 2 रहेगी। शाबाश, वेरी नाइस आर्यन। ओके, देखो क्वाड्रेटिक क्या, बाइनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का हम क्या कर रहे हैं, तो फैक्टर निकाल रहे हैं बेटा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का, कैसे निकालना है उसके फैक्टर। उसके लिए मैं लेता हूँ एग्जांपल x² प्लस 9x प्लस 18। देखो बेटा, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये जो क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है, इसका यूज है आपको 10th स्टैंडर्ड में, आपको एक सेकंड लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के। तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स है, आपको 3 मेथड्स वहाँ पर आपको बताई गई है। तो 3 मेथड्स में से
3 मेथड्स में से जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, तो वहां पर आपको फैक्टर निकालने पड़ते हैं इस तरह के टर्म्स के, जिसके अगर इक्वल टू आपने 0 ले लिया ना तो ये बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, तो उसकी ही प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी से। ओके, तो इसका यूज आपको 10 स्टैंडर्ड को है, इसलिए आप ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। ओके, चलो तो देखते हैं हम फैक्टराइजेशन किसका, तो क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ बेटा, क्या करना है। तो सबसे पहले कभी भी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो लिखो गिवन इंफॉर्मेशन। क्या दिया है, एक दिया है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर लिखो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल मेथड बेटा। क्या है, क्या दिया है, बोलो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये b और ये c ऐसी वैल्यू है, तो इसमें सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पर ये जो c की कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, इस कांस्टेंट वैल्यू के आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीपल लिखना है। क्या करना है, मल्टीपल लिखना है। कौन से मल्टीपल लिखना है, तो सिंपली मैं आपको उनका मिनिमम 4 मल्टीपल आप लिखो। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 18 1 जा 18, बराबर है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना 18 को, 18 1 जा 18, उसके बाद 2 9 जा 18, बराबर है, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, और क्या है, और कुछ है क्या इसके फैक्टर लिख सकते हैं क्या आप, हाँ, 6 3 जा 18, यस शाबाश। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसमें से ऐसी एक पेयर निकालना है, उसकी सम या सब्ट्रैक्शन इस बी की वैल्यू आनी चाहिए, सम या सब्ट्रैक्शन। तो कौन सा आएगा, 9 प्लस 2 क्या होता है, 11 होता है, यहाँ पे तो 9 नहीं। तो 18 माइनस 1 क्या होता है, 17, यहाँ पे तो 9 नहीं। 9 माइनस 2 अगर करें आप तो वो 7 होता है। तो क्या लेंगे आप, 3 और 6 कितना होता है, 3 और 6 कितना होता है, हेलो 9। इसका मतलब आपको क्या करना है, 6 और 3 लेना है, यानी कि 3 और 6 लेना है। क्या लेना है, 6 और 3। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, साइन की, सिंबल की। अब सिंबल का क्या याद रखना है, यहाँ पर ये जो साइन है ना, इस नंबर की साइन देखो, अगर प्लस है, हेलो, अगर इसकी साइन प्लस है और इधर भी प्लस है तो दोनों भी प्लस ले लो। समझ में आया, ये दोनों की भी साइन अगर प्लस प्लस है तो दोनों भी प्लस ले लो। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इसमें से क्या करो पता है, इसमें से एक नंबर की साइन आपको माइनस लेना पड़ेगा। सॉरी, ये प्लस कभी भी नहीं आएगा, अगर ये माइनस है तो कभी नहीं आएगा। आएगा वो कब आएगा, अगर दोनों की भी साइन आप माइनस लेंगे तब जाकर ये प्लस हो जाएगा। ओके, मगर यहाँ पर तो प्लस 9 नहीं, इस वजह से इसको आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आप +6 लिखेंगे और ये +3 लिखेंगे। सिंबल का याद रखना है, अगर मल्टीप्लिकेशन प्लस है तो बाकी के दोनों भी जो साइन है वो माइनस माइनस आ सकते हैं या प्लस प्लस आ सकते हैं। उसको कैसे लेना है, अगर देखो यहाँ पर जिसकी पावर 1 है उसके साइड में अगर प्लस है तो ये दोनों भी आपको प्लस लेना पड़ेगा। अगर वहाँ पे माइनस है तो ये दोनों भी माइनस लेना है। अगर ये -9 आता है ना तो आप इसको -6 एंड -3 लेंगे, क्योंकि -6 इंटू -3 क्या हो जाता है, +18 हो जाता है। 6 3 18, माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। तो सिंपली इस 9x को क्या करो, लिखो 6x + 3x। तो क्या करेंगे आप, ये आपका x स्क्वायर प्लस 9x को क्या करना है, लिखना है 6x + 3x + 18। देखो बेटा 6x + 3x क्या होता है, 9x हो जाता है, और 6 3 जा क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। तो ये दोनों की भी फैक्टर आपको यहाँ पर लेने पड़ते हैं। आपको इस क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का क्या करना है, यहाँ पर आपको अगर इसके फैक्टर निकालना है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, तो ये जो लास्ट वाला c का नंबर है इसके लिए ऐसे 2 नंबर निकालो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए और दोनों की सम या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, ये 2 नंबर आना चाहिए। ओके, तो चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखो, ये आपका 9 हो गया, मगर यहाँ पर इन दोनों की पेयर बनाना है और इसमें से कुछ कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर था, x निकाल लिया तो यहाँ पर रहेगा x, बराबर है ना, x की पावर 1 x की पावर 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आएगा। यहाँ कर x निकाल लिया बाहर, यानी कि क्या रहेगा यहाँ पर
6 रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो क्या कॉमन निकलता है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर 3 आप कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 3 6 18 है कि नहीं। तो x प्लस 6, देखो अंदर के दोनों भी सेम आ गए, और ऐसा आना ही चाहिए, ब्रैकेट के जो दोनों भी टर्म है वो कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से अब क्या करेंगे, ये प्लस 3 और x बाहर वाले एक ब्रैकेट में निकाल लेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। ओके, ये हो गया आपके फैक्टर। तो क्या आ गए इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसके फैक्टर आ गए आपके x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। इसका मतलब इसका अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको ये मिलता है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, समझ में आया बेटा, इस तरह से करना है आपको फैक्टराइजेशन। ओके, हेलो पीयूष बेटा बोलो क्या बोलते हो। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम प्रैक्टिस सेट 6.1 से 6 नंबर का प्रॉब्लम लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 44। क्या करना है, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वही लिखना है। ओके, क्या है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो तो ये है आपका गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 44। तो क्या करना है, इस माइनस 44 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, देखो यहाँ पर ये माइनस 44 है आपका, देखो बेटा, हाँ इस माइनस 44 को क्या करेंगे आप, माइनस 44 को क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। क्या क्या लिख सकते हैं, 22 2 ज़ा 44, बराबर है क्या, 22 2 ज़ा 44, और क्या कर सकते हैं, 11 4 ज़ा, हेलो 11 4 ज़ा क्या कर सकते हैं, 44 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, बोलो ना, हाँ 4 11 तो 44 हो गया ना, और हाँ हो गया, और 44 1 ज़ा 44, और देखो हमें एक जोड़ी लेना है, 2p है ना वो, 7p है, 7p, हेलो स्टूडेंट्स 7p है, 7p। चलो अब देखो किसकी दोनों की सब्ट्रैक्शन 7 आती है, किसकी आती है, 11 4 ज़ा, बराबर है, हेलो 11 4 ज़ा आती है ना, हाँ तो ये 11 को 11 लिखो और 4 लिखो, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है और माइनस आंसर आया है, बराबर है, क्या आया है आंसर, माइनस आया है, इसका मतलब माइनस 7p को क्या लिखना है, माइनस 11 प्लस 4, क्योंकि 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 7 आ जाएगी, और क्या आएगा 11 माइनस 4 यानी कि 7 आ जाएगा, बराबर है। और क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखो माइनस 44 है, 11 4 ज़ा 44, 10 मिनट बाकी रह गया, देखो बेटा कट हो सकता है, 11 4 ज़ा 44, तो माइनस 7p को क्या लिखो, p स्क्वायर माइनस 11p माइनस प्लस 4p माइनस 44। अब देखो दोनों की पेयर बनाओ, इसमें से निकालो, पहले जो आता है उसमें से p कॉमन निकलता है, p कॉमन निकाला, p माइनस 11 प्लस यहाँ पर 4 निकलता है कॉमन, ब्रैकेट में आएगा p माइनस 11। देखो बाहर का क्या करो, एक ब्रैकेट में लो, p प्लस 4 इंटू p माइनस 11। ओके, दिस इज योर आंसर। तो क्या आ गया आपके फैक्टर्स, p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44, इसके फैक्टर आ गए p प्लस 4 इंटू p माइनस 11। ओके, हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। हेलो, समझ आया बेटा। तो इस तरह से सिंपल मेथड से करना है आपको, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है। ओके, करेंगे आप सब प्रैक्टिस सेट कंप्लीट, हेलो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, किसको कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं ना, हेलो समझ में आया बेटा, हाँ चलो, किसको कुछ प्रॉब्लम, नंबर 4 क्या है, 5y स्क्वायर और क्या है प्लस 5y माइनस 10, ऐसा ही है ना, हेलो ऐसा ही है ना, हाँ तो क्या करना है, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो लिखो, लिखा क्या है, 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली बात मैंने भी आपको बताया नहीं,
कभी भी याद रखना है ये जो जिसकी पावर 2 है जिसके साथ 5 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है फैक्टर करते वक्त। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 5 टेन जा 50 -50 बराबर है। अब इस -50 के फैक्टर लिखो। -50 के फैक्टर क्या आते हैं, 5 टेन जा 50 और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 5 चाहिए, यानी कि दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी आती है इसकी, 10 - 5 की 5 आती है बराबर है। इसका मतलब आपको यहाँ पर लेना है 10 और 5। अब देखो आंसर यहाँ पर माइनस है बराबर है, आंसर यहाँ पर माइनस आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, मगर एडिशन प्लस आ रही है। एडिशन प्लस आ रही है इसका मतलब यहाँ पर आपको 10 जो है वो प्लस लेना है और 5 आपको माइनस लेना है, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आता है और यहाँ पर 10 - 5 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये जो प्लस साइन है ये बड़े नंबर की साइन है। ओके चलो, तो अब हम क्या करेंगे, इस 5y को लिखेंगे +10y - 5y, तो क्या हो जाएगा ये 5y² प्लस 5y को क्या लिखेंगे 10y - 5y - 10। अब इसको क्या करो, इसमें से कॉमन निकालो। देखो यहाँ पर 5y कॉमन निकलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10y है कि नहीं, तो यहाँ पर 5y कॉमन करो। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर सिंपल y निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पर नंबर है ना 5y, तो 5y कॉमन निकालो। इस यहाँ पर रहेगा y और इधर देखो यहाँ पर 10y है, यहाँ से 5 निकाला है, यानी कि 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर y निकाल लिया। ओके फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 निकलता है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -5 कॉमन निकाला ना, माइनस अगर कॉमन निकालते तो ब्रैकेट में आ जाता है आपका y + 2। ओके तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 5y - 5, यानी कि ब्रैकेट के बाहर का एक ब्रैकेट में और अंदर का एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आपका y + 2। ओके तो ये हो गया आपके फैक्टर, किसके फैक्टर हो गए ये हो गए आपके 5y² + 5y - 10 इज इक्वल टू 5y - 5 इंटू y + 2। ओके तो ये हो गया आपका, इस तरह से फैक्टर करना है। याद रखना है जिसकी डिग्री 2 है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट का और लास्ट वाले नंबर का दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। यहाँ पे भी ये देखो, ये जो 44 लिया है ये 44 1 जा 44 है, याद रखना है 44 1 जा 44। ओके जिसका भी कोएफिशिएंट कोई भी नंबर आता है इस पावर 2 वाले का, क्वाड्रेटिक वाले का, तो उसको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का, लास्ट वाले टर्म का। ओके और पहले क्या करो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाइनोमियल को अच्छी तरह से लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी पहले जिसकी डिग्री 2 है उसको ले लो, बाद में जिसकी डिग्री 1 है, ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखना होता है, यानी कि y² स्क्वायर वाला पहला, बाद में सिंगल 1 वाला और लास्ट में इस तरह से। ओके चलो, तो इस तरह से हमने आज क्या किया, आपका न्यू लेसन हमने आज शुरू किया है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें हमने क्या किया है, आज का फर्स्ट पॉइंट देखा फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। तो याद रखना है क्वाड्रेटिक बाइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 होती है, और बाइनोमियल या सॉरी बाइनोमियल नहीं है बेटा, वो ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ये गलती से होगा मेरा, ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। ओके तो फर्स्ट पॉइंट है आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। उस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में क्या किया हमने, उसके फैक्टर निकाले। ओके चलो सी यू। किसको कुछ प्रॉब्लम, पीयूष बेटा आपने कब से हाथ ऊपर किया?